गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग। संदेश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संदेश शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, सम प्लस देश। संदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? संदेश का अर्थ है समाचार, खबर, विचार, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना देना आदि। संदेश एक बंगला की मिठाई भी है और संदेश संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग शब्द है बेटा। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें: सर्वप्रथम सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर बनाएं, जैसे हम विज्ञापन में बनाते थे वैसा बॉर्डर बनाना है। मध्य में शुभकामना संदेश लिखें। बाईं तरफ दिनांक और उसके सामने समय लिखना है। उसके बाद अभिवादन लिखें, प्रिय, मान्यवर इत्यादि। मुख्य विषय का वर्णन करें। भेजने वाले का नाम लिखना है। विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं और विषयानुकूल शायरी, श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कि जो संदेश लेखन है बेटा वो गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी यानी कि कविता की पंक्तियों में भी हो सकता है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको आप कलरफुल भी बना सकते हो। संदेश लेखन के प्रकार: संदेश लेखन कई प्रकार का होता है बेटा, जैसे बधाई संदेश, होली, दिवाली, पर्व आदि पर जब हम त्योहारों पर किसी को संदेश देते हैं। शुभकामना संदेश, हिंदी दिवस पर, मातृ दिवस पर, ठीक है, अगर किसी को कोई सक्सेस मिली है तो उसमें भी हम शुभकामना संदेश दे सकते हैं। सामाजिक संदेश जो होता है, उपलब्धि है, खोया पाया है तो हम संदेश लिख सकते हैं। व्यक्तिगत संदेश, जल्दी या देर से आने का संदेश, ठीक है। और मिश्रित संदेश, देशभक्ति, भूकंप, अन्य आपदा आदि पर जो मिश्रित संदेश जैसे हमारे प्रधानमंत्री या मंत्री देते हैं वो मिश्रित संदेश होते हैं बेटा। अब है संदेश लेखन के प्रकार। प्रारूप की दृष्टि से संदेश दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पत्र बेटा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, इसी प्रकार से संदेश लेखन भी दो प्रकार का होता है। औपचारिक, जो हम अपने प्रिय, सगे संबंधियों, मित्रों को, परिचित मित्रों आदि को लिखते हैं, और अनौपचारिक संदेश वो होते हैं जो शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय होते हैं। जैसे हम अनौपचारिक पत्र क्या करते हैं, पुलिस वाले को लिख दिया हमने, पानी के जल विभाग को लिखा, विद्युत विभाग को लिखा, न्यूज़पेपर वाले को लिखा, तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं बेटा, ठीक है। प्रारूप है, औपचारिक पत्र का प्रारूप देखो बेटा। सबसे पहले सेंटर में आपने संदेश लिखना है, फिर उससे एक लाइन नीचे दिनांक लिखनी है, दिनांक मतलब तिथि, फिर उसके बिल्कुल सामने आपने समय लिखना है, राइट। फिर अभिवादन या संबोधन, जो भी आप प्रिय भाई, प्रिय मित्र, जो आप लिखना चाहते हो। फिर दो पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में 20 से 30 शब्दों में आपने लिखना है बेटा। और फिर अपना नाम लिखना है, क ख ग। एग्जाम में, पेपर में आप क ख ग लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। वैसे अगर हम किसी को संदेश लिखते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं बेटा। ऐसे ही अनौपचारिक संदेश होते हैं, उसका भी फॉर्मेट देख लो। उसमें हम लोग ऊपर ना तो हम दिनांक लिखते हैं ना हम समय लिखते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या लिखते हैं, अभिवादन या संबोधन लिखते हैं। आपने प्रिंसिपल को लिखा, किसी को भी, जिसको भी हमने अपने हेड को लिखना है हमने लिखा, और नीचे हमने रीज़न लिख दिया कि हमें क्या काम था, हम देर से क्यों आए, हमें क्यों जल्दी जाना है। बीच में दो लाइनों का रीज़न लिख के फिर हमने अपना नाम लिखना होता है बेटा, ठीक है। फिर से देखो, जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें ऊपर संदेश, दिनांक, समय होता है, ठीक है। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें सीधा आपने संबोधन लिखना है, जो भी श्रीमान जी या महोदय जी जो भी लिखना है, उसके बाद आप लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे शुभकामनाएं दी गई हैं कि प्रेम और सौहार्द्र की भावनाओं को विविध रंगों में अभिव्यक्त करने वाले महापर्व होली पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं संदेश दिया गया है। ये मंत्री लोग संदेश देते हैं, ठीक है। कोई भी आपके नगर का बड़ा हो सकता है, स्कूल में हेड हो सकता है, वो संदेश देता है, तो उसको जो संदेश को लिखा जाता है, देखो कलरफुल भी बनाया गया है और अलग अलग पेन से भी लिखा गया है सुंदर सा। तो संदेश लेखन जो है बेटा वो सुंदर ही होना चाहिए।
आगे है औपचारिक संदेश लेखन का एक उदाहरण दिया गया है कि क्लर्क का कार्यालय ऑफिस से समय से पहले जाने के संदर्भ में प्राचार्य को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है। कि जो क्लर्क है वो अपने ऑफिस से 30 थोड़े टाइम पहले जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, तो रीज़न लिखना है उसने कि क्यों जाना चाहता है। संदेश है, फिर आपने डेट, बेटा संदेश जो है वो किसी भी काल में हो सकता है, भविष्य काल में भी हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है और वर्तमान काल में भी हो सकता है। ठीक है, डेट डालनी है जो उस दिन की होगी, उसके बिल्कुल सामने आपने समय लिखना है, राइट। फिर महोदय लिखना है, श्रीमान मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरे बालक यानी कि मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, फीवर हो गया है, इसलिए मुझे शीघ्र घर जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीकरण की फाइल जो है वो मैंने बड़े बाबू को यानी कि जो अपने हेड हैं उनको दे दी है। क ख ग यानी कि नाम आ गया। सिंपल। संदेश जो है लिमिट में लिखा जाता है, उसमें हम इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते संदेश में बेटा। ठीक है, उसके बाद है अनौपचारिक संदेश। इसमें क्या है, दीपावली भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लेखन लिखिए। संदेश लिखा ऊपर, फिर हमने इधर डेट डाल दिया, हमने दिनांक लिख दिया, उसके बिल्कुल सामने हमने समय लिख दिया। अनौपचारिक में हम डेट भी डालेंगे और समय भी लिखेंगे, और उधर औपचारिक में हम वो नहीं लिखेंगे। लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, इतना गलत भी नहीं होगा वो। ठीक है, फिर प्रिय मित्र, दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिलवे शिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आएं, ये दीपों का त्योहार खुशियों की सौगात ले आए। और नीचे अपना नाम। मैंने आपको बताया था जो संदेश है वो गद्य में भी हो सकता है, पद्य में भी हो सकता है, कविता की पंक्तियों में भी हो सकता है बेटा। ठीक है, अब संदेश लेखन से संबंधित अन्य प्रश्न है। मैंने आपको 3 संदेश लेखन दिए हैं यहाँ पे, ये तीनों आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। पहला है, लॉकडाउन में रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं जा पाएंगे, इसलिए उसे 30-40 शब्दों में संदेश लिखकर प्रशंसित करें। दूसरा है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का 30-40 शब्दों में शुभ संदेश लिखें। तीसरा है, आपकी माताजी मंदिर गई हुई हैं और आपको विद्यालय जाना है, इस संदर्भ में 30-40 शब्दों में एक संदेश लिखिए।